एक शुरुआत हुई तो है, कार्यक्रम तय तो किए गए हैं, सिस्टम कुछ करता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन सवाल जस का तस है कि क्या अब की बार दिल्ली की यमुना साफ होंगी। यमुना को मृत्यु के देवता यम की जुड़वा बहन माना जाता है और यही वजह है कि कार्तिक माह में स्नान करने से अकाल मृत्यु से छुट्टी मिलती है, यानी कि अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। शास्त्रों में यमुना को मां का दर्जा है और ये ITO का यमुना घाट है और यहाँ की अगर आप तस्वीरें देखें तो आपके दिल में दर्द होगा। हर रोज यमुना कराहती है, हर रोज यमुना दर्द में होती है क्योंकि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली में यमुना की सफाई की इच्छा शक्ति का आकलन करना हो तो सरकार और समाज दोनों के व्यवहार पर बात करनी होगी। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर की टीम आज दिल्ली की यमुना के किनारों पर पहुंची तो हमें नाला बन चुकी यमुना के घाट ऐसे दिखे। न मैनेजमेंट सरकार का, न जागरूकता समाज की। सरकार बदल चुकी है, सरकार दावा कर रही है कि वो यमुना को साफ कर देगी, लेकिन नवरात्र का त्योहार अभी बीता है और ITO के घाट की ये स्थिति देखिए जो आपको बताती है कि लोगों के व्यवहार में और सरकार की जागरूकता में कोई ज्यादा अंतर अभी तक नहीं आया है। रवि, ये तस्वीर देख के ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने मंदिर का कूड़ा उठाया और यमुना माँ पर ये कूड़ा रखकर चले गए या डालकर चले गए। हाँ, यहाँ आपको दुर्गा माँ की तस्वीरें नजर आएंगी, यहाँ आपको नारियल नजर आएगा, चुन्नी नजर आएगी जो चुन्नी माँ पर उड़ाई जाती है, पॉलिथीन नजर आएगी और साथ ही प्रसाद की थैलियाँ नजर आएंगी। जो लोग आपको कैमरे पे देख रहे हैं इस समय उनके सामने आप ये यमुना में डालेंगी या वापस लेके जाएंगी? नहीं डाल ये अच्छी बात है। क्यों डालूंगी? अगर आप यकीन मानिए जब से हम आए तो यहाँ 10 से 20 लोग अपना इसी तरीके से वो कूड़ा जो घर से लेके आते हैं, ये कूड़ा नहीं, हालांकि ये माता रानी का है और मैंने पूछा भी उनसे तो कहने लगे हाँ अच्छा ये माता रानी का, लेकिन आप इसे ऐसे डाल के चली जाती हैं जैसे ये कूड़ा हो, इसलिए मैंने कूड़ा शब्द का इस्तेमाल किया। कूड़ा नहीं कह सकते। तो फिर आपको इसे नहीं डालना चाहिए जब आप इतनी आस्था रखती हैं। माँ का आशीर्वाद है, ये गंगा जी में विसर्जन ही किया जाता है। ये आज से हमारी पद्धति नहीं है। लेकिन कोर्ट ने रोक लगा रखी है यमुना में इस तरीके से डालने से। यमुना की स्थिति आप देखिए, लेकिन ये इस चीज को नहीं बचा पाएंगे। ये एक कचरा है, वो कचरा की बात अलग है, लेकिन ये जो चीज खेतड़ी है, हम खेतड़ी बोलते हैं, माता की रानी की श्रद्धा होती हम है, समझ सकते हैं, है ना? लेकिन देखिए खेतड़ी जो आप कह रही हैं, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, देखिए ये क्या है? ये भी वही है, कैसे डाल के गए? मतलब एक जगह आपको ये उस पे ऐतराज है कि इसे कूड़ा शब्द ना बोला जाए और दूसरी तरफ ये तस्वीर क्या है? ये कूड़े की तस्वीर नहीं है क्या इस तरीके से डालना? क्या कहेंगे इस तस्वीर को? अच्छा इसे क्या कहेंगे, कूड़ा कहेंगे या आस्था कहेंगे? देखो सुनो, जो झाड़ू सफाई करती है ना, वही जूड़ा अगर वो खुल जाए तो कचरा ही बन जाती है। वो कहने का मतलब ये है ना, तो अगर इस तरीके से डाला तो कचरा ही कहेंगे आप। कचरा ही कहेंगे, लेकिन कचरा शब्द अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो अब आप इसे कचरा नहीं बनाएंगी, इसे आस्था का विषय मानते हुए वापस चली जाएंगी। हाँ, कोई नहीं डालेंगे। ये आपको नहीं लगता कि यमुना माँ का अपमान है? आप इस तरीके से उनके किनारे या उनमें डाल के जा रहे हैं, क्या आस्था क्या है इसे ऐसे डालने के लिए? नहीं, आस्था तो है सर, लेकिन इसमें क्या आस्था है? ये आप देख नहीं रहे क्या हो रहा है? ये तो फिर सबको करना चाहिए ना। तो आज सब में आप नहीं आते हैं? हम भी आते हैं उसमें। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो अपने से ही करनी पड़ेगी। तो फिर ये क्या कर रहे हैं आप? ये इसका सरकार को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे जगह है जहाँ पे, हाँ। या उधर जगह पड़ी है, यहाँ कोई गड्ढा खोद दो, हाँ। तो लोग आते हैं, उनको सामान रखने के लिए जगह दे दो या ढक दो उसको बाद में। नहीं, ये जो आइडिया आपने बताया है ये तो सरकार करेगी, अपने आप अपने लेवल पे कर ही रही। ये आप क्या कर रहे हैं? क्षमा मांगेंगे इसके लिए यमुना माँ से? क्षमा तो मांगेंगे ही, लेकिन ये सब बहुत कुछ गंदा तो हो ही रहा है सर, बहुत। तो सब गंदा करेंगे तो आप भी गंदा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि यमुना को अगर साफ करना है बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। ये हमारी है कि हम नहीं करेंगे। अब देखो हमारी पन्नियाँ है तो हमने तो नहीं डाली ना, हमने सिर्फ मिट्टी यूज करी है, क्योंकि मिट्टी तो मेल्ट हो जाएगी ना। चलिए आप भी लोगों को जागरूक कीजिए कि ना करें, लोग करना चाहिए, नहीं डालना चाहिए बिल्कुल भी। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर की टीम को यमुना के किनारों को कूड़ा स्थल बनने से बचाने का जो सरकारी इंतजाम दिखा वो भी किसी मजाक से कम नहीं। तमाम लोग अपने घर से जो चीज़ें लेकर आते हैं उन्हें डालने के लिए छोटा सा ड्रम लगाया गया है और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग यमुना के किनारे मंदिर से जुड़ी हुई चीज़ें डालकर चले जाते हैं। हालांकि सफाई के लिए भी देखिए किस तरीके से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन ड्रम का साइज़ देखिए, अगर ये ड्रम बड़े बड़े होते
तो कम से कम लोग यहाँ पर इन चीज़ों को डाल देते हैं, और ये भरे हुए भी आपको नज़र आ रहे हैं, तो यमुना में डालने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में आई बीजेपी का एक वादा यमुना सफाई का है। पहले बड़े बदलाव के तौर पर दिल्ली में यमुना के वासुदेव घाट पर मार्च 2024 से शुरू हुई यमुना आरती का स्वरूप भव्य हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी सरकार के चेहरे इस यमुना आरती में शामिल हो चुके हैं। लेकिन दिल्ली में यमुना की सफाई का मतलब सिर्फ एक विशेष घाट का रखरखाव भर नहीं है, बल्कि यमुना के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक ओवरऑल एक्शन की जरूरत है। क्या उस दिशा में कोई शुरुआत हो सकेगी? दिल्ली में सरकारें आई गईं, लेकिन यमुना की स्थिति जस की तस बनी रही। यमुना दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती गई। कई कमेटियां बनाई गईं, उनकी रिपोर्ट आई, लेकिन यमुना के हालात में कोई सुधार नहीं आया। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि आप सालों से यमुना पर काम कर रहे हैं, 5 बड़े कारण जिनकी वजह से यमुना साफ नहीं हो पाई। रवि देखो, सबसे मुख्य कारण ये है कि यमुना है नहीं हमारे पास। अभी दिल्ली में घुसने के बाद, वजीराबाद बराज के बाद यमुना नहीं है हमारे पास। अच्छा, आप इससे नदी ही नहीं मानते? ये नदी नहीं है, क्योंकि नदी का पानी नहीं है इसमें हमारे दिल्ली के नालों का पानी, हमारा मलमूत्र है। तो हम कह ही नहीं सकते कि यमुना साफ़ नहीं हो, क्योंकि यमुना तो साफ़ थी, हमने उसको हटा दिया और नाले डाल दिए हैं। तो इससे पूरा मोटा मोटा संदेश बहुत क्लियर है कि यमुना हमने छोड़ी नहीं। अब हम इस नाले को साफ़ करने की बात कर रहे हैं, तो नाला साफ़ कैसे होगा? नाला जहाँ से नाले गिर रहे हैं वहाँ से नाले ना गिरने दो, और यमुना की जो माटी है, यमुना की जो चैनल है, इसमें सिर्फ साफ पानी जो पीछे से आता है उसको प्रवाहित होने दो। बीते 10 अप्रैल को दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वरिष्ठ मंत्री परवेश वर्मा यमुना से मिलने वाले दिल्ली के सभी बड़े नालों के निरीक्षण के लिए निकले थे। इससे पहले मार्च में दिल्ली सरकार के बजट में 500 करोड़ रुपए सीवेज प्लांट को बनाने के लिए आवंटित हुए थे। 2025-26 में इस बजट से 40 सीवेज प्लांट बनाए जाने हैं। सीवेज प्लांट्स की ये पहल सही तो है, मगर क्या पर्याप्त है? एसटीपी जो बनाए गए थे वो उनकी संख्या क्या पिछले कुछ सालों में बढ़ी, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके लिए एसटीपी बनाए काम कर पा रहे हैं, या उनके लिए बनाने की कोई प्लानिंग? देखिए, एसटीपी तो ये बढ़ा रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जिस स्पीड से एसटीपी बढ़ा रहे हैं, शहर का विस्तार उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। 1993 में यमुना एक्शन प्लान शुरू हुई, तब भी यमुना की हालत ये थी, आज भी यही है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि शहर का विस्तार बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। जो सीवेज जनरेशन है, सीवेज का जो उत्पाद है, वो बहुत ज़्यादा है जितना कि हमारा एसटीपी लगाने का, एसटीपी बनाने की गति है। दिल्ली में यमुना को सबसे ज्यादा बीमार उसमें गिरने वाले गंदे नाले करते हैं, लेकिन रोग की वजह सिर्फ एक नहीं। यमुना सफाई के प्रयासों में बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब मृत पाए हो रही यमुना के मूल में जाकर सोचा और एक्ट किया गया हो। 2007 में एक यमुना सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। कुछ किसान थे, साइंटिस्ट थे उसमें, और स्टूडेंट्स भी थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और जो साइंटिस्ट की टीम जो बनी थी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर तेजेंद्र खन्ना के पास गई थी। उस दौरान एलजी वही थे। तो बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने जब मेरिट देखी आर्गूमेंट्स में कि यमुना का फ्लड प्लेन है वो इतना वाइटल है यमुना के रिवाइवल के लिए, क्योंकि ये बहुत स्पीड से रिचार्ज करता है पानी, और लीन सीजन में पानी को रिलीज़ करता है नदी के अंदर। तो पूरी यमुना मानसून रिवर सारी फ्लड प्लेन पर बहुत आधारित है। ये सब बातें एलजी साहब ने रियलाइज़ की, और 2008 सितंबर में उन्होंने यमुना फ्लड प्लेन्स की कंस्ट्रक्शन में मोरेटोरियम डिक्लेयर कर दिया कि आगे इस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। इट इज़ टू बी ओनली केप्ट फॉर वाटर रिचार्ज एंड बायोडाइवर्सिटी। ये जोन ओ के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक कंजर्वेशन स्टेटस, प्रोटेक्शन स्टेटस दे दिया गया फ्लड प्लेन को। ये देश में पहली बार हुआ है। दिल्ली में यमुना सफाई की पड़ताल करने निकली रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर की टीम को बड़े दावों, बड़े प्रयासों और बड़े कार्यक्रमों की मुनादियों के बीच एक सुखद गिलहरी प्रयास दिखा। फ्रेंड्स ऑफ यमुना, ये तस्वीर आपको थोड़ा सा खुश करेगी। तो सुबह सुबह आप आ जाते हैं? मैं सुबह 7 बजे आ जाता हूँ, और सवेरे मैं पक्षियों को दाना डालता हूँ। और क्योंकि नदी के किनारे जंगल होना चाहिए, जंगल में पक्षी होना चाहिए, क्योंकि मेरा एक मकसद है कि भोजन हवा में हो। अगर हवा में भोजन होगा तो कचरा कम से कम होगा। और आज सबसे बड़ी जो दिल्ली की दिक्कत है, हवा में जहर है। हवा में जहर है। आप कितने सालों से हर रोज आते हैं यहाँ? मैं यहाँ 20 साल से
आ रहा हूँ। और ये यमुना की सफाई करते हैं? हाँ, जो मेरे से होता है, मैं 11 बजे तक लगता हूँ, फिर थक जाता हूँ, फिर रोटी पानी खा के फिर दोबारा आ जाता अच्छा, हूँ। एक सवाल का जवाब दीजिए। आप तो 20 साल से आ रहे हैं, आपने 20 साल पहले यमुना देखी थी और 20 साल बाद आप देख रहे हो, ऐसी ही थी या और ज़्यादा गंदी हो? तस्वीर बदली कि नहीं देखो बदली? जी, ऐसा है, तस्वीर खराब होती गई दिन प्रतिदिन? दिन पर दिन। और इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? ये लोगों को मानते हैं, क्योंकि यमुना ना तो पैसे से गंदी हुई, ना पैसे से साफ हुई। इस जैसे निजी प्रयासों के आगे यमुना सफाई का संस्थागत उपाय कितना कारगर है, इसे समझने रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर की टीम ने वजीराबाद के ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया। यहाँ आपको पानी में बहुत सारे काले काले रंग के गंदगी के या फिर आप कहेंगे कि गंदा पानी नजर आएगा, लेकिन जो वाटर बॉडी का पानी है उसमें आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा, वो काफी हद तक साफ नजर आएगा। और इसी साफ पानी को रवि वापस यमुना में डाला जाता है। ये तस्वीर तो अच्छी लग रही है कि पानी साफ हो रहा है, लेकिन अगर इस तरीके की वाटर बॉडी और इस तरीके के प्रोजेक्ट छोटे छोटे बनाए जाएंगे तो यमुना को साफ होने में सालों लग जाए, मतलब ना जाने कितने साल लग जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि बहुत छोटा प्रोजेक्ट है और कितना पानी आप इस तरीके से ट्रीट करके यमुना में और डालेंगे। वो भी नेचुरल है। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर की टीम उस सच को भी देखने गई कि कैसे दिल्ली में यमुना आते ही उसमें नालों से गंदगी मिला दी जाती है। पानी की गंदगी देख लीजिए, यहाँ पे कचरा देख लीजिए। इस मशीन से कचरा साफ हो सकता है, तो कचरा तो तुम साफ नहीं कर पा रहे, पानी को कैसे ट्रीट करोगे? तो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी फिर से लोगों को गुमराह करके वोट तो कर ले ली, लेकिन 93 का वादा अब पूरा नहीं होने वाला। देखिए, लेकिन आप कहेंगे कि आपने कुछ नहीं किया। हमने अब आप और थोड़ी स्टडी आप करेंगे तो 2015 से दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी में, चूँकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, तो यहाँ पे जो अनऑथराइज कॉलोनी के जो सीवरेज हैं वो आकर के यमुना में गिरता है, जिससे यमुना में गंदगी फैलती है। हमने लगभग 80% अनऑथराइज कॉलोनी में हमने सीवरेज की व्यवस्था कर दी। हमने रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर के कैमरे में एक बार रिकॉर्ड हुई उस सच्चाई से कोई अनजान नहीं, खासकर सत्ता में रह चुके लोग तो बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या वजह है कि यमुना सफाई पर लाख वादे किए गए लेकिन पूरा एक न हुआ? दिल्ली की जहाँ तक बात है कि दिल्ली, मैंने पहले बताया कि दिल्ली पे जितने भी हमारे सीवरेज यमुना में गिर रहे हैं, पहले सीवरेज की व्यवस्था हो, उस सीवरेज को ट्रीटमेंट हो और उस ट्रीटमेंट करके वो ट्रीटमेंट वाटर पानी यमुना में आना चाहिए। हरियाणा की जिम्मेदारी थी कि सर्टेन वाटर यमुना में मेंटेन होना चाहिए, वाटर फ्लो मेंटेन होना चाहिए। जो वाटर फ्लो आप देखिए वजीराबाद आते आते ही खत्म हो जाता है, पानी तो छोड़िए मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये मेंटेन नहीं होगा तो फिर वो जो कचरा गिरता है वो जाके रुक जाएगा तो यमुना गंदी रहेगी। आम आदमी पार्टी अभी से दावे करने लगी है कि यमुना सफाई का बीजेपी का दावा सिर्फ सब्ज़बाग है। इसलिए बीजेपी की तैयारी परखने निकली रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर की टीम ने दिल्ली बीजेपी के विधायक और वरिष्ठ नेता अभय वर्मा से भी मुलाकात की। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर की टीम को ये भरोसा दिया गया कि अब की बार मोदी की गारंटी है तो यमुना साफ होकर ही रहेगी। अगर इस साल जैसे कोर्ट की पेचीदगियां हैं वो देखते हैं उसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट कर पाएंगे, लेकिन हमारा जो यमुना सफाई, माँ यमुना पवित्र हो, माँ यमुना अविरल हो, उसके पीछे ध्येय ही यही है कि हमारे समाज के लोग छठ पूजा यमुना के किनारे कर सकें। यमुना की गंदगी छठ पर्व के समय सबसे ज्यादा परेशान करती है। झाग वाली यमुना में छठ व्रतियों की तस्वीर सबकी आंखों में गड़ती हैं। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर की टीम ने उस साइट का भी मुआयना किया जहां से ये झाग निकलना शुरू होता है। यहाँ आपको झाग दिखाई दे रहा है और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर सारा पानी काला है, ब्लैक पूरी तरीके से, यानी प्रदूषण का जो लेवल हमने वजीराबाद में देखा, अब हम रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में ओखला बराज के पास हैं। यहाँ भी तस्वीर जो है इसी तरीके से दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखिए पुलकित, आप रुमाल क्यों लगा रहे हैं, दुर्गंध आ रही है क्या? यहाँ पे हमें खड़े हुए मुश्किल से 1 मिनट हुआ है और सच्चाई ये है कि यहाँ सांस ले पाना भी मुश्किल है, इतनी ज़्यादा दुर्गंध बदबू आ रही है इस पानी के अंदर से। और ये उसी यमुना का पानी है जिसको लेकर राजनीति खूब होती है, लेकिन सरकारें बदलती हैं। 1993 से लेकर अब तक सिर्फ सरकारें बदल रही हैं, प्लान बदल रहा है और सोच बदल रही है कि हम इसे इस तरीके से ठीक करेंगे, लेकिन वो ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इन हालातों से साफ है
कि दिल्ली में यमुना की सफाई भागीरथ प्रयासों से ही संभव है। यमुना की सफाई अगर संभव हो सकी तो ये नरेंद्र मोदी के बड़े कामों में से एक माना जाएगा।